हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं एंड मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर और कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो ये वीडियो आप लोग स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो पे हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पे सप्लाई एंड डिमांड जोन को यूज करते हुए हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि सप्लाई एंड डिमांड जोन किसे कहते हैं एंड उससे भी पहले हमें जानना होगा कि मार्केट में जो भी मूवमेंट हमें दिखते हैं अपसाइड या डाउन साइड, ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत होती है और हम सभी जानते हैं कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रिटेल ट्रेडर के पास नहीं रहता है। सो मार्केट में हमें जो भी मूवमेंट दिखता है वो किया जाता है इंस्टीट्यूशंस या बिग प्लेयर्स के द्वारा, जिनको हम ऑपरेटर्स या स्मार्ट मनी भी बोलते हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं वही प्राइस का मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो लोग जब भी बाई और सेल करते हैं तो वो हमेशा एक सुइटेबल प्राइस पॉइंट पर बाई या सेल करना प्रेफर करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एक सुइटेबल प्राइस जोन पे वो लोग बाई या सेल करना प्रेफर करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है तो वो लोग पूरा ऑर्डर एक साथ प्लेस नहीं कर सकते। सो वो अपना जो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर है वो स्प्लिट करके करते हैं। तो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड जोन का जो मतलब है, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस या बिग प्लेयर्स होते हैं उनका पेंडिंग ऑर्डर जो भी जोन्स पे अवेलेबल रहता है उसे ही हम डिमांड और सप्लाई जोन बोलेंगे। अगर बाइंग साइड में पेंडिंग ऑर्डर्स अवेलेबल है कोई भी एक सुटेबल प्राइस जोन पे तो उसे हम डिमांड जोन कहते हैं। अगर सेलिंग साइड में कोई भी पेंडिंग ऑर्डर उनके अवेलेबल रहता है तो उस जोन को हम सप्लाई जोन कहते हैं। तो अभी देखते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक बहुत ही इजी 3 स्टार प्रोसेस फॉलो करना होगा। ये 3 स्टार प्रोसेस बहुत ही इजी है। ये 3 स्टार प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप बहुत ही इजीली एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पे हाई वॉल्यूम्स कैंडल हमें दिख रहा है, जिनको हम एक्सप्लोसिव कैंडल्स भी बोलते हैं, या फिर कैंडल स्टिक्स पैटर्न में आप सभी जानते हो जिसको हम मारूबुजू टाइप का कैंडल्स बोलते हैं। तो उस टाइप के कैंडल्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी है। कोई भी एक्सप्लोसिव या हाई वॉल्यूम कैंडल से पहले हमें चाहिए एक इंडिसीजन कैंडल, या फिर हम बोल सकते हैं बेस कैंडल। बेस कैंडल किसे बोलते हैं? बेस कैंडल का सिंपल सा मतलब है जिस भी कैंडल का बॉडी उस कैंडल का कंप्लीट रेंज का 50% या फिर उससे कम हो उसको हम इंडिसीजन या बेस कैंडल बोलते हैं। लेकिन इसके साथ और एक चीज भी याद रखिएगा कि बेस कैंडल का जो साइज है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कैंडल है, जैसे कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर या फिर डोजी टाइप का जो कैंडल होता है उसे ही हम बेस कैंडल बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडर्स, बेस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, सप्लाई जोन हो या डिमांड जोन, बेस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। हम किसी भी कलर के बेस कैंडल को मार्क कर सकते हैं इन एनी काइंड ऑफ अ जोन। अभी चलते हैं हमारा सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप में हमें चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। किसका? लास्ट स्विंग हाई इन केस ऑफ डिमांड जोन, लास्ट स्विंग लो इन केस ऑफ सप्लाई जोन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर डिमांड जोन फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ हमें लास्ट स्विंग हाई को प्राइस ब्रेक करना चाहिए, और अगर सप्लाई जोन का फॉर्मेशन हो तो लास्ट स्विंग लो को प्राइस को ब्रेक करना चाहिए, नहीं तो उस जोन को हम एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई और डिमांड जोन कंसिडर नहीं करेंगे। अभी जो हमारा 3 स्टार प्रोसेस का लास्ट स्टेप है वो है इम्बैलेंस। तो हम समझ लेते हैं कि इम्बैलेंस किसे कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो प्राइस जब अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेते हुए मूवमेंट करता है, ठीक है, ऐसे कुछ। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो कैंडल का हाई है और ये जो कैंडल का लो है इसके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो उस एरिया को हम इम्बैलेंस कहेंगे। जैसे कि ये जो एरिया है इस एरिया को हम इम्बैलेंस कहेंगे। अभी ये जो हाई है और ये जो लो है, देखिए इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें तो इन दोनों एरिया के, ये हाई स्विंग हाई और ये स्विंग लो के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इस एरिया को हम प्रॉपर रिट्रेसमेंट एरिया बोलते हैं। इम्बैलेंस का मतलब होता है एक अनहेल्दी मूवमेंट। अनहेल्दी मूवमेंट किसे कहते हैं? जो कि विदाउट रिट्रेसमेंट
अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट करता है। अगर हम डाउनसाइड मूवमेंट की बात करें, अगर मान लो प्राइस ऐसा कुछ मूवमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैंडल का स्विंग लो है और ये जो कैंडल का स्विंग हाई है, इन दोनों एरिया के बीच में एक गैप दिख रहा है हमें। तो इस एरिया को हम एक इम्बैलेंस एरिया की तरह ट्रीट करेंगे। अगर हम चार्ट पे देखें तो ये जो कैंडल का लो था, इस कैंडल का लो ने देखो ये जो हाई है प्रॉपर मिटिगेट करके ही डाउनसाइड मूवमेंट किया है। तो यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से हम हाई लो मार्क करते हुए जाए तो हमें प्रॉपर दिख रहा है ये जो लो है और ये जो हाई है, इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा है। तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट प्रोसेस के साथ मार्केट ने डाउनसाइड मूवमेंट किया। लेकिन इम्बैलेंस किसको कहेंगे फिर? अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ये हाई, ये लो, फिर से हाई, ये लो, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट हाई है यहाँ पे, इसके बाद फिर से लो। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो लो है मैं मार्क कर देता हूं और ये जो हाई है, इन दोनों एरिया के बीच में, सिर्फ यहां तक देखो, इन दोनों एरिया के बीच में हमें एक प्रॉपर इम्बैलेंस दिख रहा है। तो हमारा जो 3 स्टार प्रोसेस है, उस प्रोसेस का लास्ट जो कंफर्मेशन हमें चाहिए होता है वो है इम्बैलेंस। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट चाहिए हमें हाई वॉल्यूम कैंडल आफ्टर अ बेस कैंडल और इंडिसीजन कैंडल। नेक्स्ट हमें चाहिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड थर्ड हमें चाहिए इम्बैलेंस। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसी के साथ देख लेते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग के लिए हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम क्या हो सकता है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो हायर टाइम फ्रेम होगा 75 मिनट से 1 आवर तक एंड लोअर टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, कोई भी। अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें जो कि 3 डेज टू 1 मंथ तक हो सकता है, उसके लिए हायर टाइम फ्रेम होगा डेली या वीकली एंड लोअर टाइम फ्रेम होगा 75 मिनट, 125 मिनट या 1 आवर। गाइस, आप अगर 75 मिनट एंड 125 मिनट वाला चार्ट यूज करना चाहते हो तो आप धन पे एक अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट जो भी बोलो, इसके लिए हमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली का जो टाइम फ्रेम है वो हायर टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम को हम लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से यूज कर सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम का मतलब सिंपल है, जिस टाइम फ्रेम पे हम एंट्री डिसाइड करेंगे। तो मैं ऑब्वियसली जानता हूँ ज्यादातर बंदे इंट्राडे में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है। तो हम इंट्राडे वाला कुछ एग्जांपल्स चार्ट पे देख लेते हैं। ट्रेडर्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर बेस कैंडल मिल रहा है। ये जो है 75 मिनट वाला टाइम फ्रेम है, जो कि हम इंट्राडे के लिए हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से यूज करते हैं। तो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल हमें मार्क कर रहा हूँ, ये जो कैंडल है, ये कैंडल है बेस कैंडल। अभी बेस कैंडल को मार्किंग कैसे किया जाता है? आप वीक टू वीक मार्क कर सकते हैं या फिर आप अपर बॉडी टू लोअर वीक तक मार्क कर सकते हैं। जैसे कि ये है हमारा डिमांड जोन। अभी क्यों डिमांड जोन है? पहला कंडीशन है हमारा बेस कैंडल। बेस कैंडल 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेस कैंडल कैन नॉट बी मोर देन 3। यहाँ पे 1 है, जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। पहले हमें मिल गया बेस कैंडल, उसके बाद हमें देखिए मिल रहा है इम्बैलेंस। देखो ये जो प्रॉपर व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है ब्लैक लाइन के नीचे, ये एक प्रॉपर इम्बैलेंस है, क्योंकि इसका हाई और इसके लो के अंदर एक प्राइस का गैप हमें दिख रहा है। इसके बाद चाहिए हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो देखिए लास्ट स्विंग हाई जो है, अगर मैं मार्क करूं, लास्ट स्विंग हाई है यहाँ पे, तो इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। एक है हमारा वीक टू वीक मार्क करना। देखो यहाँ पे वीक नीचे है, जो हमारा एक्सप्लोसिव कैंडल दिख रहा है हमें। फर्स्ट क्या चाहिए? एक्सप्लोसिव कैंडल। तो एक्सप्लोसिव कैंडल भी मिल गया, उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी मिल गया, लास्ट स्विंग हाई का, एंड लास्ट हमें इम्बैलेंस भी मिल गया। तो तीनों स्टार, जो 3 स्टार प्रोसेस है डिमांड जोन आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो तीनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया। इसके बाद हम वीक टू वीक मार्क किए हैं। तो अभी देखते हैं 75 मिनट टाइम फ्रेम के बाद हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जब प्राइस फिर से डिमांड जोन के नियरेस्ट आया, तो मैं पहले लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट पे स्विच करता हूं। तो अभी हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट पे हम कैसे एंट्री ले सकते थे इस डिमांड जोन के अंदर, जो कि मार्क किया हुआ है 75 मिनट पे।
अभी देखिए गाइस, ये जो डिमांड जोन हमें दिख रहा है ये 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम है। ये डिमांड जोन तो है लेकिन अभी तक हमें इम्बैलेंस भी नहीं मिला और डिमांड जोन तक प्रॉपर आया भी नहीं। तो फिर से हम देखते हैं कब आता है। अभी प्राइस डिमांड जोन पे आ गया। अभी हमें देखना होगा कैसे प्राइस इस जोन से रिएक्ट करता है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम का जो एंट्री मॉड्यूल है वो भी सेम ही है। पहले हम हाई वॉल्यूम कैंडल विथ बेस कैंडल मार्क करेंगे, उसके बाद इम्बैलेंस ढूंढेंगे, उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर ढूंढेंगे। तो देखते हैं गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें मिल गया विथ इम्बैलेंस। देखो अगर प्रॉपर मार्क किया जाए, ये है हमारा स्विंग हाई, इसके बाद स्विंग लो, इसके बाद फिर से हाई लो हाई। तो एक प्रॉपर इम्बैलेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर इम्बैलेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये जो दो लाइन से मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे हमें प्रॉपर इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। और ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हमें क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, देखो। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हमें प्रॉपरली यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अभी अगर प्राइस फिर से इस डिमांड जोन पे आता है तो हम ट्रेड लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। देखो गाइस, देखो कैसे प्राइस ने प्रॉपर डिमांड जोन से रिएक्ट किया। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। आई होप कि इम्बैलेंस आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद हम एंट्री इम्बैलेंस के अंदर नहीं लेंगे, उसके नीचे जो डिमांड जोन है, देखो यहाँ पे बेस कैंडल, उसके बाद एक एक्सप्लोसिव कैंडल और वहां पे हमें इम्बैलेंस भी मिल रहा था। देखो अगर हम टारगेट की बात करें, टारगेट होगा हमारा लास्ट मेजर हाई, टारगेट होगा हमारा लास्ट मेजर हाई। और स्टॉप लॉस बहुत ही एक स्मॉल स्टॉप लॉस होगा, जो कि ये लोअर टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन है उसके थोड़ा नीचे, और टारगेट होगा हमारा लास्ट मेजर हाई। लास्ट मेजर हाई हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो प्राइस ने फिर से एग्जैक्ट डिमांड जोन पे आके कैसे बहुत ही फास्ट रिएक्शन दिखाया। और टारगेट हमें एटलीस्ट, हमारा जो टारगेट है इसका देखिए रिस्क रिवार्ड 1:4.46 का, ठीक है। अभी देखते हैं, टारगेट तो अचीव हो ही जाएगा इजीली। तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो इसका एक्यूरेसी एंड परफेक्शन देखिए, एग्जैक्ट जो डिमांड जोन था लोअर टाइम फ्रेम का, वो भी एक एक्सप्लोसिव कैंडल के साथ एंड इम्बैलेंस के साथ एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर के साथ था। हायर टाइम फ्रेम पे जो हम 3 स्टार प्रोसेस यूज करते हैं, वो सेम 3 स्टार प्रोसेस लोअर टाइम फ्रेम पे भी यूज करना होगा, और उसके साथ हमें ऐसे बड़े टारगेट दिखने को मिल सकते हैं। अभी हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। इस एग्जांपल पे देखिए, हमें प्रॉपर एक सप्लाई जोन मिल रहा है इस एरिया पे। ये है हमारा 75 मिनट वाला सप्लाई जोन, जो कि हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। उसके बाद हमें मिल रहा है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी मिल गया है यहाँ पे, लास्ट स्विंग लो का ब्रेक कर दिया मार्केट ने। इसके बाद हमें इम्बैलेंस भी दिख रहा है। देखो यहाँ पे जो लो है और इस कैंडल का जो हाई है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, तो इसको ही हम इम्बैलेंस बोलते हैं। अभी देखिए प्राइस जब इस पॉइंट पे आया, अगर हम 15 मिनट पे स्विच करें तो हमें देखने को मिलेगा कैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हैं। ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आके प्राइस रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमें डायरेक्टली एंट्री नहीं लेना है, हमें वेट करना है लोअर टाइम फ्रेम पे 3 स्टार प्रोसेस का। गाइस ये वीडियो YouTube में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हो इन फ्यूचर, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही यूनिक कंसेप्ट्स के ऊपर और भी वीडियो बना पाऊँ। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको लाइव मार्केट में फ्री लेवल्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, और चार्ट्स भी मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें कैसे एंट्री मिल सकता है। अभी थोड़ा सा देखते हैं। अभी मार्केट ने फिर से सप्लाई जोन पे टच किया, इसीलिए गाइस मैं बोल रहा था डायरेक्टली एंट्री नहीं लेना है। अगर मान लो आपने डायरेक्टली एंट्री लिया होता यहाँ पे, तो आपका एसएल हिट हो जाता। तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। तो देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हमें एक बेस कैंडल मिला है और एक शार्प मूवमेंट विथ इम्बैलेंस भी मिला है, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ है। तो अगर प्राइस इस पॉइंट पे आता है तो हम एंट्री फिर से लेंगे, अगर इस पॉइंट पे प्राइस आता है तो। अगर नहीं आता है और नया कोई सप्लाई जोन क्रिएट करता है तो हम
वहां पे फिर से देखेंगे। एक्चुअली बेस कैंडल यहां तक है तो हमें एंट्री नहीं मिला। अभी हमें देखिए गाइस एंट्री मिल गया, और हमेशा याद रखना एंट्री थोड़ा सा नीचे रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हमारा एंट्री फिर मिस हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सा नीचे अगर आप एंट्री रखते हैं तो आपका एंट्री मिस नहीं होता। वो आपके ऊपर है, आपके रिस्क रिवार्ड के ऊपर है। अगर रिस्क रिवार्ड बहुत ही हाई है तो हम थोड़ा सा नीचे एंट्री रख सकते हैं ताकि हमारा एंट्री मिस ना हो, क्योंकि टारगेट तो आप देख सकते हो लास्ट मेजर लो जो है टारगेट बहुत ही लंबा है। तो एसएल और जो हमारा एंट्री पॉइंट है वहाँ पे थोड़ा बहुत बफर आप रख सकते हो, तो हमें ये जो एंट्री है ये एंट्री इजीली मिल जाता और टारगेट तो इजीली अचीव हो जाएगा, क्योंकि 3 स्टेप प्रोसेस का जो रूल है, बेस कैंडल, उसके बाद इम्बैलेंस और ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जो कि लोअर टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ थोड़ा सा बफर के साथ। उसके बाद लास्ट जो मेजर लो है वो यहाँ पे है, मतलब यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। और रिस्क रिवार्ड आप देख सकते हो 1:3.27, जो कि बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड माना जाता है। गाइस यहाँ पे हम एक एंट्री फिर से बना सकते थे। देखिए यहाँ पे भी हमें देखिए एक बेस कैंडल, उसके बाद मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ, तो इसके यहाँ पे भी हमें देखिए एक बेस कैंडल और इम्बैलेंस और शार्प मूवमेंट और एक हाई वॉल्यूम कैंडल मिला है। तो यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकता है। आप अपने पोजीशंस को और भी ऐड कर सकते हो पोजीशंस में। ठीक है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस और टारगेट जो है हमारा वो है मेजर स्विंग लो। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी और भी ऐड कर सकते हो। और पहला जो एंट्री था वो तो हमारा यहाँ पे था ही, तो हम क्वांटिटीज को अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री था, यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट। देखिए गाइस, अगर आप लोगों को ये रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, तो वो ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसे ट्रेड लेना चाहते हैं। हालांकि 1:3 भी कोई कम रिस्क रिवार्ड नहीं है। आप यकीन मानिए, अगर 50% टाइम्स भी आप एक्यूरेट हो पाए, जो कि इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी एटलीस्ट 80% से ऊपर है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। एटलीस्ट 1:3, 1:4 जो भी टारगेट आपको मिले। तो दोनों एंट्री हमारे लिए बन सकता था यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं। तो इजीली टारगेट अचीव कर दिया मार्केट ने। तो देखिए स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। 3 स्टार प्रोसेस को हमें हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम दोनों में ही फॉलो करना है। हायर टाइम फ्रेम पे हायर सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करेंगे एंट्रीज के लिए। ठीक है, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे मान लो हमें नहीं मिलता है, ऐसा कोई 3 स्टार प्रोसेस सेटिस्फाई नहीं करता है, तो नहीं एंट्री लेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम वाला हर एक सप्लाई एंड डिमांड जोन वर्क करेगा, इसका गारंटी नहीं है। गारंटी हमें तभी मिलेगा जब लोअर टाइम फ्रेम पे हमें कंफर्मेशन मिलेगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये जो स्ट्रैटेजी है ये यूट्यूब में फर्स्ट टाइम है गाइस। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना पड़ेगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो गाइस एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बेस कैंडल हमें मिल रहा है, 2 बेस कैंडल। ठीक है, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम मार्क करेंगे डिमांड जोन। हम यहाँ पे वीक टू वीक मार्क करेंगे, अपर वीक टू लोअर वीक। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं कि 15 मिनट पे कैसे हमें एंट्री मिलता है, या मिलता भी है या नहीं। हम अगर 15 मिनट पे स्विच करें तो देखते हैं। उससे पहले गाइस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 75 मिनट पे एक प्रॉपर इम्बैलेंस भी था। ठीक है, प्रॉपर इम्बैलेंस भी था। यहाँ से इस कैंडल का हाई और जो थर्ड कैंडल है या फिर इस कैंडल का लो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे ये 2 लाइन के अंदर एक इम्बैलेंस भी था। तो ये एक प्रॉपर हायर टाइम फ्रेम का 3 स्टार वाला जोन हमने मार्क कर लिया। इसके बाद देखिए अगर हम 15 मिनट पे स्विच करते हैं तो एंट्री मिलता है कि नहीं, तो देखते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे हमें मिल गया है बेस कैंडल। ठीक है, ये मिल गया है हमारा बेस कैंडल। ठीक है, ये है हमारा बेस कैंडल जिसको मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अभी देखिए ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये गैप ही इम्बैलेंस है। कोई भी गैप को आप इम्बैलेंस बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे भी अल्टीमेटली प्राइस का अनहेल्दी मूवमेंट हमें दिखता है, क्योंकि इसका जो हाई है और इस कैंडल का जो लो है, इन दोनों के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। अगर देखते हैं कि यहाँ से हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे हमारा थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रहेगा
और हमारा जो टारगेट है लास्ट मेजर हाई हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो लगभग हमें 1:9 के ऊपर रिस्क रिवार्ड मिल सकता है अगर प्राइस यहाँ पे आए तो। देखते हैं आया कि नहीं, लगभग आ गया, देखते हैं। प्राइस आ गया, इसके बाद रिएक्ट कर दिया। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखिएगा, नहीं तो प्राइस कभी कभी बहुत ही हाई सेलिंग प्रेशर होगा तो थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखना थोड़ा सेफ होता है, क्योंकि हमें टारगेट तो बहुत ही बढ़िया मिल रहा है तो थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस तो रख ही सकते हैं। अभी देखिए प्राइस ने कैसे हमें टारगेट दे दिया और कितना फास्ट दिया। देखिए ये होता है मेरा जो 3 स्टार प्रोसेस है, जो कि YouTube में कहीं भी अवेलेबल नहीं है इसका पावर। तो प्रॉपर 3 स्टार प्रोसेस के साथ आप कहीं पे भी एंट्री ले सकते हैं और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे हमारा लास्ट एग्जाम्पल से पहले आप ये याद रखिएगा, कहीं पे भी हम एंट्री ले रहे हैं, हम एंट्री तभी लेंगे जब हमारा मिनिमम रिस्क रिवार्ड 1:3 हो। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर 1:3 से कम का रिस्क रिवार्ड मिल रहा है तो हम उस एंट्री को इग्नोर करेंगे। और उसी के साथ जैसे कि मैंने कहा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना भी बहुत ही जरूरी है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने एक डिमांड जोन मार्क किया। देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन है 75 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे प्रॉपर हमें इम्बैलेंस भी दिख रहा है और एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी प्रॉपर हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस लेवल पे एक प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो सारे कंडीशन जो 3 स्टार प्रोसेस है हायर टाइम फ्रेम का, सारे कंडीशंस सेटिस्फाई कर गया है। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। देखिए लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, अभी तक प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन को टच नहीं किया। अभी देखते हैं, देखिए अभी लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट पे प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम 75 मिनट वाला डिमांड जोन को अभी टच किया है। अभी देखते हैं यहाँ से हमारा 3 स्टार प्रोसेस जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमें प्रॉपर बेस कैंडल इम्बैलेंस के साथ मिल गया, लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे लास्ट स्विंग हाई हमें दिख रहा है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर अभी भी नहीं हुआ है। देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मिला तो हमें एंट्री नहीं मिला और ये डिमांड जोन वर्क भी नहीं किया, ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो गया। इसीलिए सिर्फ हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे हम एंट्री नहीं ले सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन भी जरूरी है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एंड हाई रिस्क रिवार्ड वाला स्ट्रेटेजी है। सिंपल है, हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम पे हमें 3 स्टार प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और एंट्री लेना पड़ेगा और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। बस अभी हम इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आगे बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा और हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़े रहे। लाइव मार्केट में मैं जो लेवल्स एंड चार्ट्स वगैरह शेयर करता हूँ उसके फायदा उठाने के लिए जरूर ज्वाइन कीजिए। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।